नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल जो है येन केन प्रकारेण उठ खड़ा हो जा रहा है। जब से लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई चिंताजनक स्थिति से अवगत सभी लोग हो रहे हैं। जिस तरीके से संक्रमण के लगातार केसेस जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। 3000 पार हो गया केस। और बुधवार को बन्ना गुप्ता साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने तमाम अस्पतालों में 50% बेड को लेकर जो है बड़ी बात कही। और इसी के साथ शमशान के बाहर वेटिंग लाइन, हॉस्पिटल्स की अव्यवस्था, हाईकोर्ट का ये कहना कि राज्य के अंदर हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये सारे सवाल जो हैं ऐसे समय उठ रहे हैं जब जो सैंपल्स कुछ लोगों के, वैसे सैंपल्स जिनकी सिटी वैल्यू 25 से कम थी, वो सैंपल्स जब भुवनेश्वर भेजे गए थे, उन सैंपल्स में जो बात निकलकर सामने आ रही है वो झारखंड के लिए काफ़ी चिंताजनक है। उन सैंपल्स में काफ़ी सैंपल्स जो डबल म्यूटेंट और यूके स्ट्रेन के थे, यानी कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोरोना वायरस से जो मौतें हो रही है, क्या इसके पीछे जीनोम सीक्वेंसिंग में जो बात निकलकर सामने आई है वो एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है, जेपीएससी के एग्जाम्स की डेट, क्या झारखंड सरकार इस डेट को आगे बढ़ाएगी? लॉकडाउन पर फैसला जो है अब बन्ना गुप्ता साहब के कथानुसार सरकार कड़े निर्णय लेगी। उन्होंने कहा यह भी हो सकता है कि सीमित लॉकडाउन कुछ सेक्टर्स में लगाया जाए। आप लोगों की क्या राय है, जरूर बताइएगा। सरकार के मंत्री ने तो कह दिया कि सरकार कड़े निर्णय लेगी, यानी कि 1 साल पहले हम जहां थे फिर कहीं ना कहीं हम उसी जगह पर एक तरीके से आ गए हैं। आज लोगों के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं हर तरीके से है। राज्य के अंदर रोजगार नहीं है, राज्य के अंदर सरकार अभी मधुपुर चुनाव में पूरी तरीके से व्यस्त है, राज्य के अंदर हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि सिचुएशन इज लाइक हेल्थ इमरजेंसी। सो अब क्या दो ही रास्ते बचे हैं, एक सीमित अवधि का एक लॉकडाउन, एक छोटा सा लॉकडाउन जिसमें कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, लोग मास्क का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50 से 60% लोग मास्क ही गलत तरीके से पहन रहे हैं। आप मानिएगा, रेलवे के जो भी रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट स्टेशन, बाहर से जो लोग आने जाने वाले हो या फिर भीड़ भाड़ वाली मार्केट, देखिए जरा मास्क लोग किस तरीके से पहन रहे हैं। मास्क या तो मुंह के पास होता है नाक खुला हुआ, या नाक के पास होता है मुंह खुला हुआ। ऐसे में कैसे चलेगा? ये वक्त जो है कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें मजबूती के साथ अपने सरकार का सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में 5 से 7 दिनों के अंदर हेमंत सरकार बड़ा फैसला करेगी। कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई है, समीक्षा बैठक करेगी। और अब तक जो हेमंत सरकार का कार्यप्रणाली रहा है, इसमें एक बात तो साफ है कि सख्त डिसीजंस लिए जा सकते हैं। और इस सख्त डिसीजंस में यह भी हो सकता है कि मंदिर, मस्जिद, जितने भी धर्म के स्थल हैं, वहां पर एक बार फिर से तालाबंदी की ओर सरकार रुख करे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, स्कूल कॉलेजेस में पूर्णतः पढ़ाई लिखाई जो है वो सरकार बंद कर सकती है। तीसरा, शिक्षा विभाग, जिस तरीके से सीबीएसई ने निर्णय लिया है जैक के एग्जाम्स को कैंसिल करने का, वो निर्णय झारखंड में भी ले सकती है सरकार। ट्रेन पर फिलहाल मनाही जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि जब ट्रेनें रुकती है तो आप सभी को पता है कि किस तरीके से पैदल मजदूर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत कहीं भी नहीं देखते हैं, वो पैदल अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं और घरों की ओर चल देते हैं। तो ये कुछ हालात हैं दोस्तों। और अब एक चीज तो साफ हो गई है कि संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम चल रहा है कि वैक्सीन काम ही नहीं कर रही है। दरअसल वैक्सीन कंपनियां खुद ही बोल रही है कि उनकी जो वैक्सीन है वो कितनी प्रतिशत इफिशियंट है। तो मान लीजिए कि 100 में से 80% वैक्सीन जो है इफिशियंट है, सपोज किसी कंपनी की। लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण किस तरीके से आ रहा है। तो मान लीजिए कि कुछ लोगों के कोरोना संक्रमण आ रहे हैं, लेकिन जितनों को वैक्सीन ने बचाया, हम उनका डेटा क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? यह भी तो बहुत बड़ा सवाल है। और उन डेटास को भी काउंट करना
हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी ध्यान में रखिए कि मान लीजिए कोई वैक्सीन जो है कितनी प्रतिशत इफिशियंट है, वो तो जरूरी है उसको काउंट करना, लेकिन साथ में हमें कुछ डेटाज को भी लेना होगा और ये डेटाज बड़े ही महत्वपूर्ण डेटाज हैं। आज वक्त की नजाकत कहें या वक्त की जरूरत, एक छोटा सा लॉकडाउन आंशिक रूप से, और मैं तो इसे वीकली लॉकडाउन की तरह कहूंगा सरकार को, कि शुक्रवार को रात में से लेकर मंडे तक जिस तरीके का वीकली लॉकडाउन है चैन को तोड़ने के लिए, उस तरीके का काम जो है हेमंत सरकार खास करके रांची और पूर्वी सिंहभूम में करे और बाकी जगहों पर टेस्टिंग जो है जबरदस्त रूप से बढ़ाई जाए। आज जो एक लेसन है, जो संक्रमण के केसेस जिन राज्यों में बढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक लेसन है। आप देखिए निकालकर डेटा, इन राज्यों ने संक्रमण की जांच में रैपिड एंटीजन किट पर ज्यादा भरोसा किया, आरटीपीसीआर जांच को कम कराया। रैपिड एंटीजन किट में पॉजिटिव दैट मींस पॉजिटिव, लेकिन रैपिड एंटीजन किट में अगर नेगेटिव आ गया दैट मींस ये जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण है और रैपिड एंटीजन किट में वो नेगेटिव आया है, तो जरूर उसकी आरटीपीसीआर जांच जो है वो कराई जानी चाहिए। आज झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर आप देखें तो ये पता चल जाता है कि हम कितने कमजोर तरीके से यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये चीज समझिए, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, क्या पहेली बनकर निकलकर सामने आ रही है। अपडेट हम आपको लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से देते रहेंगे। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है कि क्या रांची और पूर्वी सिंहभूम जैसे इलाकों में अब एक लॉकडाउन की जरूरत है। लोगों को बिना पैनिक किए हुए सरकार को इन तमाम चीजों पर आगे आकर जो है कहना होगा, क्योंकि खास करके रांची की जिस तरीके से आप पिछले कुछ दिनों से एक साप्ताहिक रिपोर्ट देखें, पर डे जिस तरीके से एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है, ऐसे में सवाल सिस्टम पर भी उठता ही है। और जहां पर कमी है, आरटीपीसीआर जांच को सही तरीके से नहीं करना, क्योंकि आप देखेंगे आरटीपीसीआर जांच अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर जो अभी आप, और दूसरा खतरा अपने आप में है। भुवनेश्वर जो जिन सैंपल्स को भेजा गया था वहां से जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। वो रिपोर्ट हैरान करती है, इतने ज्यादा संख्या में डबल म्यूटेंट एक एवरेज भेजा गया था और उसमें ये निकलकर सामने आया। और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है जिनकी सिटी वैल्यू 25 से नीचे है, तो 25 से नीचे सिटी वैल्यू अपने आप में गंभीर बात है। सिटी वैल्यू से पता चलता है कि फेफड़ा में संक्रमण जो है वो किस तरीके का है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अपील झारखंड सरकार से यही कि जैक बोर्ड के एग्जाम्स 10वीं के कैंसिल किए जाएं, जेपीएससी के एग्जाम्स की डेट आगे बढ़ाई जाए। जोरदार इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए। मैं तिरंगे के आगे खड़ा हूं और ये तिरंगा जो दिख रहा है हमारे देश के आन बान शान का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।